गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे इकाई 2 कृषि। इसमें हम लोग कृषि के बारे में जाना। कृषि किस प्रकार हमारे पूरे भारत के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर है। देश पूरे विश्व में दूसरे नंबर स्थान में हम जनसंख्या के मामले में है, और उस जनसंख्या में से लगभग 70% जनसंख्या आपको कृषि पर निर्भर, यानी जीविका का साधन ही कृषि है। तो इससे भारत में कृषि की महत्वपूर्ण हम देख सकते हैं, कृषि कितना महत्वपूर्ण है और कृषि के महत्व को हम समझ सकते हैं। और इसमें कृषि अन्य कामों के लिए भी, उद्योगों के लिए कच्चा माल भी आपको देता है। तो इस हिसाब से भी कृषि बहुत ही आपको महत्वपूर्ण है। देश के आर्थिक विकास में या राष्ट्रीय आय में, जो किसी भी देश का राष्ट्रीय होता है, भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कृषि से उत्पादित की हुई फसलों, अनाजों को हम आयात भी करते हैं और निर्यात भी करते हैं। यहाँ पर बनी हुई चीजों कृषि से जो उत्पादित होती है उसका निर्यात अन्य देशों में करते हैं, तो वो हमारे राष्ट्रीय आय में भी बहुत ही अधिक सहायक है। क्योंकि देश की 24% आय, देश की जो कुल आय है उसमें 24% तक आय आपको कृषि से प्राप्त होती है। तो इससे अंदाजा लग सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। अब है भारत में कृषि भूमि का उपयोग, यानी कृषि योग्य जो भूमि है, जो मिट्टी है, उसका उपयोग किस प्रकार होता है। तो कृषि पर जो आश्रित है, जो भी जनसंख्या, जो भी लोग कृषि पर आश्रित है, उसके लिए भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कृषि हर हाल में भूमि पर की जाती है, और इसके लिए ये महत्वपूर्ण है भूमि का बढ़िया होना, संरक्षित होना। गांव में देखा जाए तो आपको भूमिहीनता और गरीबों के बीच व्यापक महत्व है, यानी जिसके पास गांव में भूमि नहीं है उसके पास ज्यादा वो महत्व नहीं होता है गांव में, समाज में उनका, और जिसके पास बहुत अधिक भूमि होता है उनका एक समाज में अलग ही पहचान होता है, अलग ही महत्व होता है। तो भूमि के सामाजिक महत्व को देखते हुए भी भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूमि, कृषि के लिए भूमि का गुणवत्ता भी बहुत मायने रखता है, और गुणवत्ता भी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि और भी भूमि पर सारे काम किए जाते हैं, जैसे आपको सड़क हो गया, परिवहन हो गया, उद्योग हो गया, आवास हो गया, इन सारे चीजों को हम भूमि पर करते हैं। लेकिन इसके लिए भूमि की गुणवत्ता का होना अनिवार्य नहीं है। इसके लिए भूमि की गुणवत्ता की कोई मतलब नहीं है। हम किसी भी भूमि पर इस तरह का विकास कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही कृषि की बात आती है तो कृषि के लिए भूमि का गुणवत्तापूर्ण होना बहुत ही जरूरी है, और उसमें गुणवत्तापूर्ण होने से ही कृषि द्वारा पैदावार होती है और उसका उपयोग लोग करते हैं। अगर देखा जाए तो सामाजिक दृष्टि से भूमि बहुत महत्वपूर्ण है। गांव में हम भूमि को गिरवी रख के उससे पैसे लेकर हम अलग तरह का काम कर सकते हैं, भूमि बेचकर उसको अलग बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं। तो भूमि उस हिसाब से ही महत्वपूर्ण है। जबकि अगर जो गरीब है, जो भूमिहीन है, जिसके पास भूमि नहीं है, वो इन सारे कामों से वो वंचित रह जाते हैं। वो सारे, जो भूमि नहीं रहेगी तो गिरवी किस प्रकार रख पाएंगे। तो भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण है कृषि करने वाले लोगों के लिए। भारत में कृषि योग्य भूमि में 4 तरह की भूमि सम्मिलित की जाती है। 4 तरह की, यानी कृषि जितनी भी भूमि है हमारे कृषि योग्य, कृषि करने वाली, उस भूमि को हम 4 भागों में बांटते हैं और 4 तरह की भूमि सम्मिलित करते हैं। इसमें पहला होगा शुद्ध बोया गया क्षेत्र, पहला होगा शुद्ध बोया गया क्षेत्र। दूसरा आपको होगा चालू प्रति भूमि, चालू प्रति भूमि। उसके बाद तीसरा अन्य प्रति भूमि, और चौथा है आपको कृषि योग्य व्यर्थ भूमि।
कृषि योग्य भूमि। तो 4 भागों में हमको कृषि योग्य जो भी भूमि है उसको 4 भागों में हम सम्मिलित करते हैं। एक तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी जो भी भूमि है जिस पर पूरी तरह से कृषि की जाती है, शुद्ध क्षेत्र है वो कृषि योग्य, उसको हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र में रखते हैं। उसके बाद चालू पड़ती भूमि, यानी पड़ती है लेकिन जब चाहे उस पर हम कृषि कर सकते हैं, फिर उसको छोड़ सकते हैं। अन्य पड़ती भूमि, अन्य पड़ती भूमि कहने का मतलब है जिस पर कुछ सालों से, कुछ समयों से उस पर कृषि नहीं की गई है, उसको अन्य पड़ती भूमि जाते हैं। और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यानी कृषि योग्य वो था या बनाया जा सकता है, हालांकि अभी वो व्यर्थ है, उस पर कृषि नहीं हो रही है, निष्काम है वो जमीन, वो भूमि, तो उसको हम कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में रखते हैं। तो इस प्रकार 4 भागों में कृषि योग को सम्मिलित करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस सब के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे, मिट्टी के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे और भी सारे टॉपिकों को बारे में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।